फ्रांस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील या बड़ी परचेज कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगी। ये एक मिलिटेंट एक्सेस है, और जब ये मिलिटेंट एक्सेस एक खास हद तक पाकिस्तान में बगावतें भड़का देगा तो फिर ये मशरकी पाकिस्तान की तरह भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए बिल्कुल हमारी सरहदों पर तैयार बैठी हुई है। क्योंकि हम अंदर से तो कमज़ोर हैं, तो कश्मीर का क्या मुकदमा कहाँ लेकर जाएंगे? हमें वो इस्तात ही नहीं रही कि कश्मीर पे हम ये कुछ कर सकें। अगर आप माशी तौर पर आज़ाद नहीं हैं तो अच्छी तरह समझ लें कि बहुत जल्दी पॉलिटिकली भी आप गुलाम होंगे और कुछ अरसे के बाद आपकी सरजमीन पर भी दुश्मन कब्जा कर। फ्रेंच ब्रिगेडियर की तरफ से ये कहा गया है कि फ्रांस इस वक्त ये इवैल्यूएट कर रहा है कि इंडिया का पेनाका। मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 370 जब था तो जिस हाथ में आज कॉपी कलम और किताब और तिरंगा झंडा है ना, उसी बच्चों के हाथ में तब जला हुआ टायर और पत्थर हुआ करता था। वो कह रहे हैं कि हम ये खरीदना चाहते हैं। और India's Tata Group and France Airbus have also signed an agreement to manufacture civilian helicopters together. हमारी हुकूमतें उस बर्तन की तरह हैं जो सिर्फ नीचे से ही नहीं लीक करता, वो टॉप से भी लीक करता है। यह ऐसा बदनसीब पाकिस्तान की मईशत एक ऐसा बर्तन है। It has been ordered by Armenia. आर्मीनिया पहले ही इनका ऑर्डर दे चुका है, तो आर्मीनिया और कुछ और कंट्रीज इनका पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं, जिसका मतलब है ये उनकी एक कामयाब मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। इंडिया यार वाकई यार उसका कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, इतना टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया इंडिया। चाइना जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश, रशिया, अमेरिका जैसा देश जो कहते थे कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, वो भी उनको भी इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है। और जो रशिया जैसा या फ्रांस जैसा देश कहते थे ना कि टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं, वो भी आज इंडिया के मोहताज हो गए हैं। इंडिया ने इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, इतना तरक्की याफ्ता कर लिया, इतना टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया इंडिया। क्या बात है यार। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात और जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। अगर आप माशी तौर पर आज़ाद नहीं हैं तो अच्छी तरह समझ लें कि बहुत जल्दी पॉलिटिकली भी आप गुलाम होंगे और कुछ अरसे के बाद आपकी सरजमीन पर भी दुश्मन कब्जा कर ले। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो सबसे खौफनाक जंग इस वक्त बरपा है, जैसे कहा कि इंडिया को तो चलो हम हैंडल कर लेंगे, टीटीपी और बीएलए के तो हम वैसे ही दांत तोड़ रहे हैं, अल्लाह के फल से आर्मी और हमारी पूरी स्टेट पूरे रिसोर्सेज उसके खिलाफ लगा रही है। लेकिन ये दो एक्सेस हैं जिस पर रियासत पाकिस्तान बिल्कुल काम नहीं कर। और मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, उसकी वजह यही है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज्यादा तखरीबकारी हमारी नौजवानों के जहनों में हो रही है वो नजरियाती तखरीबकारी। नौजवान पाक फौज के खिलाफ हो गए, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, ये सवाल उठाने लगे हैं कि पाकिस्तान बनाया क्यों था, ये सवाल उठाने लगे हैं कि ये पाकिस्तान सूबों के वसाइल लूट कर खाने लगता है, इसीलिए दहशतगर्दों की सफों में इजाफा होता चला जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवान खुदकुश हमले करने पर आ गए कि पाकिस्तान उनके वसाइल लूट रहा है। आप नोट करें, मंजूर पश्तीन के मारंग के एक ही अल्फाज है कि पाकिस्तान हमारे वसाइल लूट रहा है। क्यों? क्योंकि गुर्बत तो पूरे पाकिस्तान में है। और गुर्बत क्यों है पूरे पाकिस्तान में? उस माशी दहशतगर्दी की वजह से जो पाकिस्तान के सियासी हुक्मरान इस पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं। तो जब तक कि आप इकोनॉमिक टेररिज्म को भी एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर नहीं करेंगे, उसी तरह जिस तरह आपने टीटीपी और बीएलए को डिक्लेयर किया, जिस तरह आप ताकत और तलवार के जोर पर बीएलए और टीटीपी को कुचल रहे, इसी तरह आपको माशी दहशतगर्दों को भी कुचलना होगा। इसी तरह फौजी अदालतों में इनको लेकर आना होगा, क्योंकि ये जो फसाद बर्पा करते हैं उस फसाद से कहीं ज्यादा बड़ा है जो टीटीपी और बीएलए और सुसाइड बॉम्बर इस पाकिस्तान में बर्पा करते हैं। क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर या सूबे का चीफ मिनिस्टर या एक वजीर जो मुल्क को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाता है, पूरे रियासती इदारे तबाह करवा देता है, पूरे मुल्क को मकरूज कर देता है, वो ज्यादा बड़ा दहशतगर्द है उस सुसाइड बॉम्बर के मुकाबले में कि जिसकी वजह से 20-30 लोग मारे जाते। यानी आपको हम सिर्फ मिसालें देते और उसके ऊपर हम मजीद प्रोग्राम करेंगे, आपको स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे। अभी सिर्फ जनरली हम आपको आउटलाइन दे रहे हैं
کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو اس معاشی دہشت گردی سے نکالنے کی. پاکستان کی ریاست اور خاص طور پر مسلح افواج کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر آپ نے معاشی دہشت گردوں کو سولی نہ چڑھایا، اگر آپ نے ان کے ساتھ وہی سلوک نہ کیا جو آپ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے دہشت گردوں کے ساتھ کرتے ہیں، اگر آپ نے اللہ کا حکم نافذ نہ کیا ان معاشی دہشت گردوں کے اوپر، تو پھر آپ چاہے کتنی بڑی ایٹمی طاقت کیوں نہ بن جائیں سوویت یونین کی طرح، یا کتنی بڑی وسیع امپائر نہ بن جائے خلافت عثمانیہ کی طرح، آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا اس پاک سرزمین کی سیاست اور اس کے جغرافیے کا دفاع کرنا. یہ بھارت جو اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے اس پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے ان کو پاکستان کو ایک بالکل مفلوق الحال، ایک غریب ریاست بنانا ہے کہ جو اپنی تنخواہیں بھی ادا نہ کر سکے، جو اپنے میڈیکل بلز کلیئر نہ کر سکے، جو اپنے لوگوں کو آٹا اور چاول نہ کھلا سکے، جو اپنے بنیادی فیول اور پیٹرول اور تنخواہیں اور صحت کا خرچہ بھی نہ اٹھا سکے. اور ایکچولی اب یہ ریاست پاکستان کو اس مقام پر لے آئے ہیں کہ بغیر قرض کے یہ حکومت اب ایک دن نہیں چل سکتی. اس قدر خوفناک صورتحال ہے معاشی دہشت گردی کے نتیجے میں کہ اگر پاکستان کی ریاست نے اس وقت معاشی دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا اور وار فوٹنگز پر ان دہشت گردوں کو ایلیمنیٹ نہ کیا، اور جو یہ لوٹی ہوئی دولت لے چکے ہیں ریاست پاکستان سے اس کو واپس نہیں نکالا، پھر اللہ نہ کرے ہمارے انجام بھی سوویت یونین یا خلافت عثمانیہ یا مغل امپائر جیسا ہو جائے گا. اب یہ جو پناکا MK1 is a free flight artillery rocket area bombardment system with a range of 38 kilometers, quick reaction time and a high rate of fire. A single Pinaka system fires 12 rockets from a multi-barrel launcher in 144 seconds while a battery can fire 72 rockets. Anyways, اس کی تو بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تو ہماری اس میں ایکسپرٹیز نہیں ہے. اچھا، اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ in what could be a major success for the Make in India scheme in the defense sector, a top French army officer said that they were evaluating the Indian Pinaka multi-barrel rocket launcher system for their requirements. ہر جگہ پر یہی ہے کہ جو میجر سکسیس اس وقت میک ان انڈیا کی کہی جا رہی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں ڈیفینس یا یہ والا انہوں نے سسٹم لیا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ میک ان انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ کیسے کامیاب ہو رہی ہے. اچھا، اور اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے جب کوئی کنٹری اس کے اوپر کہتا ہے نا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ اس میں دیکھیں نا، اس میں کامیابی حاصل کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے نا. انڈیا نے صرف کہا نہیں، ان کی گورنمنٹ نے صرف یہ کہا نہیں کہ ہم یہ بنائیں گے، ہم ہب بنائیں گے، ہم یہ بھی بنائیں گے، بلکہ انہوں نے کر کے دکھا دیا. لو جی، ویڈیو دیکھیں، ویڈیو واقعی بڑی امیزنگ ہے، کمال ہو گیا جی، مزہ آیا ویڈیو دیکھ کے. یقین ماننے، کنگریچولیشنز آپ لوگوں کو کہ آپ نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. آپ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں، اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ دنیا اب آپ کے پیچھے پیچھے ہے. دنیا اب ڈیمانڈ کر رہی ہے آپ کو کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. حالانکہ وہ دیش جو کہتے تھے کہ ہمارے جیسی چیزیں کوئی بنا نہیں سکتا، جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے وہ کوئی نہیں بنا سکتا، وہ ٹیکنالوجی کو بھی مات دے دی ہے انڈین ٹیکنالوجی نے. انڈین ٹیکنالوجی نے ان دیشوں کو بھی مات دے دی ہے، ان دیشوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جو اپنے آپ کو بڑے پاورفل سمجھتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ فرانس جیسا دیش، رشیا جیسا دیش، وہ انڈیا سے ٹیکنالوجی پرچیز کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں. اب فرانس نے جو انڈیا سے میک ان انڈیا، انڈیا نے جو بنائے ہیں پرنکل میزائل، وہ اب فرانس انڈیا سے وہ امپورٹ کرے گا، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی ایک الگ ہی ٹیکنالوجی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کئی ایسے دیش ہیں جو انڈیا سے بہت کچھ امپورٹ کر رہے ہیں، بہت کچھ امپورٹ کر رہے ہیں انڈیا سے. ایسی ایسی چیزیں انڈیا سے ڈیمانڈ پہ بنا رہے ہیں جو وہ خود نہیں بنا سکتے. انڈیا ایک واحد ایسا دیش ہے جس نے اپنی ایکسپورٹ اتنی زیادہ بڑھا لی ہے کہ دنیا کوئی بھی انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اسی لیے فرانس جیسا دیش، اس کے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. رشیا، امریکہ، برطانیہ، ساؤتھ افریقہ، چائنا، برازیل، جو بھی ہم ملک کی مثال لے لیں، وہ سب انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں. وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوں. اور یہ ایک پرنکل میزائل کے چھوڑ کے انڈیا نے بہت کچھ ایسے میزائل بنائے ہیں جو دنیا نے خریدے ہیں، انڈیا سے امپورٹ کیے ہیں.
आप देख लें इंडिया ने एक्सपोर्ट में कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, क्या क्या चीज़ें दुनिया को एक्सपोर्ट करके दे रहा है, दुनिया को बना के दे रहा है, और वो भी अपने मुल्क इंडिया में, किसी की मदद लिए बगैर। ये नहीं कि साथ में रशिया ने मिल के बनाए हों, जैसे हम कोई चीज़ चांद पे, हम चंद्रयान पे भेजते हैं कोई चीज़ तो हम चाइना के साथ मिल के भेजते हैं। हालांकि इंडिया ने चंद्रयान का मिशन भी किया है ना, तो वो अकेले ने किया है, उनके साइंसदानों की मेहनत है सारी। ठीक है जी, इंडिया कोई भी चीज़ बनाता है वो अपने दम पे बनाता है, और हम पाकिस्तानी जो भी चीज़ बना और चाइना के साथ मिल के। ठीक है जी, अगर हमने चंद्रयान पे अब भेजा था तो हम कह रहे थे लो जी पाकिस्तान ने चंद्रयान पे ये मशीन भेज दी है, हालांकि वो चाइना के साथ मिल के, और चाइना के वो सैटेलाइट से भेजी गई ये चीज़ है। ठीक है, हमें अपने आप को इतना मजबूत करना होगा, पाकिस्तान को इतना मजबूत करना होगा अपने आप को, जिस तरह आज इंडिया की दुनिया तारीफ़ कर रही है ना, जिस तरह आज इंडिया के साथ अल्लाह का दुनिया बना रही है, किसी को नहीं देखा जाता है, अमेरिका को नहीं देखा जाता है, रशिया को नहीं देखा जाता है, ना ही कोई इंटरफेयर करता है। इतना मजबूत हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा कि दुनिया भी हमारी एक्सपोर्ट को भी ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने की ज़रूरत है जो दुनिया की डिमांड है, जो दुनिया चाहती है, जिससे हमारे मुल्क का भी फ़ायदा हो। आज जितनी इंडिया की टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही है ना, वो किसी की टेक्नोलॉजी नहीं चल रही। चाइना जैसा देश भी देख के, अपने आप को देख के उसने इंडिया से हाथ मिला लिया कि अगर इंडिया से मेरा लड़ाई झगड़ा रहा तो इसमें मेरा ही नुकसान होगा, चाइना जैसा देश। ठीक है जी, इसलिए अमेरिका जैसा देश भी इंटरफेयर नहीं कर सकता इंडिया के मामलात में। इसी वजह से कनाडा जैसे देश भाग के चले आते हैं इंडिया के पास। ठीक है, मिस्र जैसा देश भाग के आता है इंडिया के पास कि हमारे साथ डीलें करें आप। ये इंडिया की पावर है ना, इंडिया की पावर है। हमारा पाकिस्तानी मीडिया देखो कैसे चीख के बातें कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया छोड़ के हमारी पाकिस्तानी अवाम कैसी कैसी बातें कर रही है पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो ये होता है जी कि एक लड़की खड़ी होती है मीडिया पे, वो कहती है जी मैं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हूँ। ठीक है जी, मैं गुम हो गई थी। वो तो इस तरह के दावे करते हैं हमारे यहाँ पे, और इंडिया देख लें मिसाइल बना के दुनिया को दे रहा है। ये कुछ छोटी बात नहीं है यार, बहुत बड़ी बात है यार। मज़ा आया यार वीडियो देख के, वाकई आप छा गए हो पूरी दुनिया में, आपने वाकई दुनिया को जीत लिया यार। मज़ा आया वीडियो देख के यार, कमाल कर दिया। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।